नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये आख्यान है ये बहुत ही रोचक होने जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण और जो मुख्य कारण है वो ये है कि हम इसमें योगिनी तंत्र से कुछ रहस्य आपके लेकर के आए हैं। ये रहस्य क्या है? योगिनी तंत्र में हर एक अन्य ग्रंथ की तरह जो तंत्र का होता है जिसमें भगवती भगवान शिव से कुछ प्रश्न पूछती है, इसमें भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। हम जो आपके लिए भाग लेकर के आए हैं उसमें जप से संबंधित प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव ने दिया है। किन मालाओं का प्रयोग किस देवी के स्वरूप के लिए किया जाता है उसका उत्तर यहां पर दिया गया है। काली, तारा इत्यादि जो 10 महाविद्याएं हैं उनके संबंधित भी कुछ जो रहस्य हैं वो आपके लिए हम लेकर के आए हैं। यानी कि ये जो आख्यान है और इसमें जिन बातों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बातें ऐसी हैं जो कई सारे साधकों के मन में चलती रहती है, एक कौतूहल, एक प्रश्न की तरह। तो आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो बातें कही जाएंगी, बताई जाएंगी वो लाभप्रद लगेंगी। और दूसरा कारण इस वीडियो के रोचक होने का यह है कि इसमें हम कुछ और बातें भी करेंगे जो इस तंत्र के ग्रंथ से संबंधित नहीं है, परंतु तंत्र की ही कुछ गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं जो सरल होते हुए भी बहुत रहस्य लिए हुए हैं। तो आइए अब बिना किसी पल को गवाए हम आगे बढ़ते हैं और जप, माला, समय, 10 महाविद्या इनसे संबंधित जो रहस्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहां पर सबसे पहली बात यह है कि महादेव ने भगवती पार्वती से कहा कि काली, तारा, छिन्ना, छिन्ना अर्थात माता छिन्नमस्ता, और भूपति यानी कि जो देवी के स्वरूप हैं और जो देवता के स्वरूप हैं, इन सभी को एक ही समझना चाहिए। बहुत सुंदर सी बात बोली है और यहीं पर ही तंत्र की सुंदरता भी आ जाती है कि तंत्र जो है ये द्वैत से अद्वैत का मार्ग है। परंतु यहीं पर ही इसी ग्रंथ में आगे चल करके महादेव ने ये बात भी बोली है कि जो काली के उपासक हैं वे काली की ही पूजा करें, काली की ही उपासना करें, और जो तारा के उपासक हैं वो तारा की ही उपासना करें। हाँ, यदि आपको तारा की उपासना करनी है और आपके पास जो विग्रह है, जो मूर्ति है वो काली का है, तब आप काली में तारा की भावना कर सकते हैं। उसी प्रकार से तारा में आप काली की भावना कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होगा। परंतु भले ही मूल रूप से काली, तारा इत्यादि सभी 10 महाविद्याएं, यहां तक कि भूपति सब एक ही है, परंतु चूंकि उनकी शक्ति अलग अलग है, इसी कारण से काली के उपासक तारा की साधना नहीं करें और तारा के उपासक काली की साधना नहीं करें। तो पहला रहस्य, पहला गूढ़ रहस्य यहीं पर ये आ जाता है। योगिनी तंत्र में तो इतना ही बताया है, परंतु अन्य तंत्रों को आप जब ले लेंगे तब यहां पर एक बात और आ जाती है कि ये केवल काली और तारा के ही बारे में नहीं है, ये रहस्य अन्य जो 10 महाविद्याएं हैं उनके बारे में भी आता है। आप जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से किसी एक स्वरूप को ही पकड़ करके आगे चलते रहें, उनका स्तोत्र, उनका कवच, उनका ध्यान मंत्र, उनका मूल मंत्र, उनके अलग अलग जो मंत्र आते हैं उन सभी पर आप ध्यान लगाइए, परंतु स्वरूप एक ही रखिए और वो स्वरूप का ध्यान, उसका स्मरण, उसकी उपासना आप निरंतर करते रहिए, वर्षों तक करते रहिए। तब आप पाएंगे जो यहां पर भगवान शिव ने पहले बोला है कि काली, तारा, छिन्ना, भूपति सभी एक हैं, आपको वो सत्य होता हुआ दिख जाएगा। एक गलती हम सभी कर लेते हैं कि कुछ समय हमने काली की उपासना कर ली, कुछ समय बाद हमने भगवती त्रिपुरा सुंदर की उपासना कर ली, इस प्रकार से हम चलते हैं। परंतु जितने भी बड़े बड़े संत हैं, ज्ञानी हैं, तंत्र के ग्रंथ हैं, सभी ये बात कहते हैं, एक साधे सब सधे,
सब साधे सब जाए, एक को ही आप साध लीजिए, एक को ही आप पकड़ करके चलिए, सभी कुछ सध जाएगा। तो यहां पर ये जो रहस्य है ये यही है, सभी मूल रूप से एक हैं, स्वरूप कोई एक पकड़ करके आप चलिए। अब यहीं पर ही महादेव एक बात और बहुत सुंदर बात कहते हैं कि ये जो काली का स्वरूप है, ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनकी उपासना से, इनकी साधना से जो नराधम से नराधम मनुष्य भी होता है, यानी एकदम निकृष्ट सा जो मनुष्य होता है, जिसके अनेकों पाप हुए होते हैं, वो भी भगवती काली की उपासना से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो यहां पर इसकी शक्ति जो है, इसका हमें कुछ समझ में बात आनी चाहिए। 10 महाविद्याएं गुप्त महाविद्याएं हैं। गुप्त का अर्थ मैं हर एक वीडियो में ये वाली बात कहता हूं कि गुप्त का अर्थ ये नहीं है कि इसे सीक्रेटिव रखा जाए, छुपा करके रखा जाए। गुप्त का अर्थ ये है कि जो भगवान में, जो जिसमें आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, शक्ति में, वो जो अदृश्य शक्ति, उसमें विश्वास नहीं है, उससे, उसको मंत्र देना तो दूर की बात है, उससे आप सत्संग भी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अन्यथा जो भक्ति में रहता है, जिसे विश्वास है, जिसे चाहिए, जिसे उत्सुकता है, उसे मंत्र अवश्य देना चाहिए। और ऐसे में जब भी कोई ऐसा व्यक्ति भगवती की शरण में आता है, भगवती काली का यहां पर बात करी गई है, परंतु बात अन्य सभी स्वरूपों के बारे में करी जाती है जो 10 महाविद्याओं का स्वरूप है। तो यदि मैं यहां पर सभी को एक ही मान करके काली के बारे में कहूंगा, तो काली की शरण में जितना भी एक नराधम मनुष्य है वो भी पहुंचता है, तो काली उसका भी कल्याण कर देती है, उसकी भी जीवन यात्रा जो है वो सुखद कर देती है, मुक्ति प्रदान कर देती है। तो ये दूसरी बात आ जाती है। यहां पर ये सभी बातें जो हैं ये आपका विश्वास और जगाती है। कई बार ऐसा होता है कि हम साधना करते हैं परंतु मन भटक जाता है, कुछ हमें लगता है आज के समय के अनुसार कुछ गलतियां हो गई हैं, मन में कुछ पाप आ गया है, लोभ इत्यादि आ गया है, किसी के प्रति कुछ दुर्विचार आ गया है, तो हम स्वयं को ही दंडित कर देते हैं कि साधना नहीं करी जाए। अब मैं किस प्रकार से भगवान के पास जाऊंगा। हमें ये बात समझनी होगी कि वो भगवान है और ये सभी माया है। ये जो माया है, इसी से पाप और पुण्य जन्मते हैं। पाप भी माया है और पुण्य भी जो है, ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत अच्छी चीज, पुण्य भी माया ही है। बाकी सब मन का खेल है। भगवती की शरण में जाएं, यही इस बात को बताता है। अब हम और आगे चलते हैं, तीसरी बात को देखते हैं। तीसरी बात यहां पर आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो भावना की बात थी, वो धारणा की बात थी। धारणा भी बहुत आवश्यक होती है, परंतु यहां पर अब जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं माला की। तो यहां पर भगवती के आग्रह पर भगवान शिव रहस्य बताते हैं माला का। तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि यदि आपके पास में कोई माला नहीं है, तब आप क्या करें? तब आप कर माला जो होती है उससे नाम स्मरण कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास आ जाता है, जो योगिनी तंत्र में बताई गई विधि है और जो अन्य जो संहिताएं हैं और जो अन्य तंत्र की जो ग्रंथ हैं, उनमें आपको YouTube पर भी कई अलग अलग प्रकार की विधियां दिख जाएंगी। और यहीं पर ही वो जो रहस्य था तंत्र का, जो मैंने कहा था, जो दूसरी बात आती है, हम उसका भी यहां पर अब कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो यहां पर शिव माला जो होती है, कर माला, उसके अंदर बताया है कि आपका ये जो हाथ है, जो राइट हैंड है, उससे जब आप शिव यानी कि देवता के मंत्रों का जाप करें तो किस प्रकार से करा जाए। ये जो आपकी रिंग फिंगर होती है, यहां से ये 3 पर्व होते हैं, ठीक है। ये हमारी तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है,
ये अनामिका होती है और ये हमारी कनिष्ठा होती है, इसका अंगुष्ठ कहते हैं। ये जो हमारी उंगली है इसका 3 पर्व होते हैं, अग्र, मध्य, मूल। यहां से पहला हम मंत्र चालू करेंगे, 1 2, फिर आ जाता है यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहीं पर ही शिव और शक्ति के जो मंत्र हैं उनमें भेद आ जाता है। एक आता है कि आप आगे बढ़ते जाइए, 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक विधि है। दूसरी विधि क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पर ही जो आपको अलग जो तंत्र के ग्रंथ है और बाकी जो वीडियोस वगैरह भी हैं, वहां पर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा अलग चीजें दिख जाएंगी। जो मैंने आपको पहला बताया वो है शिव का करमाला, जब आप जाप करेंगे तब, अर्थात ये कि यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो मैंने बताया ये शिव का बताया गया है। ये आपको बाकी जगहों पर शक्ति का दिख जाएगा। बाकी और जो वीडियोस हैं जिन्होंने भी अलग अलग तंत्रों से लेकर के ही वीडियोस बनाए हैं, कोई गलत नहीं है, परंतु वहां पर आपको ये जो मैंने बताया है ये इन्होंने बात करी है शक्ति की, परंतु योगिनी तंत्र में ये जो विधि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये शिव की विधि बताई है। शक्ति की विधि क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन दोनों को जो है ये सुमेरु बताया है मंत्र का, इस वजह से इन दोनों को छूना नहीं है, ऐसा कहा गया है। तो शक्ति का जो मंत्र है वो इस प्रकार से होता है। अब कंफ्यूजन यहीं पर ही हो जाता है, हमें लगता है कि हम क्या करें। अब एक तंत्र का ग्रंथ कुछ और बता रहा है, एक वीडियो कुछ और बता रहा है, इस वीडियो में कुछ और आ रहा है, और यही तंत्र का खेल है, यही तंत्र की सुंदरता है। यदि आपको कंफ्यूजन नहीं है तो सत्य मानिए आपकी राह जो है, आपका जो मार्ग है वो गड़बड़ है। बहुत गहरी बात है। जब कंफ्यूजन होता है ना तभी आपको सही मार्ग दिखता है। पुराणों में किस प्रकार से एक पुराण में शिव को अधिक बताया है और किसी एक पुराण में विष्णु को अधिक बताया है, वहीं पर ही शाक्त के जो पुराण है वहां पर शिव और विष्णु दोनों का ही देवी के नीचे बताया है। जो गणपत्य पुराण है उनमें गणपति को सर्वप्रथम सर्वोपरि बताया है। कोई एक व्यक्ति जो है वो कितना अधिक परेशान हो जाएगा कि कौन ऐसा देवता है जो सबसे ऊपर है, क्रम क्या है। तंत्र के अंदर भी ऐसा ही है। एक तंत्र में एक विधि बताई है, दूसरे तंत्र में उसी विधि का कुछ और उलट बात बताई है। यहीं पर ही सभी तंत्रों का यदि आप और अधिक इसका अध्ययन करेंगे तब आपको मूल में सभी तंत्रों की एक ही बात आती है, वो ये है कि सभी कुछ जो है उसमें नियम है, परंतु तंत्र की सुंदरता ये है कि जहां जहां भी नियम है वहीं पर ही नियम को छोड़ने का भी प्रावधान है। आपको बताएंगे तंत्र में कि आप किस प्रकार से आसन की सिद्धि करिए, पहले माला की सिद्धि करिए, पहले आप कोई जैसे भगवती त्रिपुरा सुंदरी का है तो पहले माला मंत्र, जो बाला मंत्र है उसका आप जाप करिए, उसके बाद में आप फिर और भी आइए, क्रम से आगे। तंत्र में और भी बातें आती हैं जो कहती हैं किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, धारणा प्रबल है अगर आपकी तो सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। ये सभी बातें जो हैं ये माया है। ये सभी बातें जो हैं आपको भ्रम से निकालने के लिए है। यदि आप खुद सोचिए,
यदि सभी पुराण, सभी तंत्र के ग्रंथ एक ही बात करते, तब हम कितने रूढ़िवादी हो जाते, तब हम कितने अधिक एक ही मार्ग पर चलने वाले हो जाते, और जो नहीं चलता वो से हम अधर्मी कह देते, जो चलता वही हमारे लिए सही होता, सत्य होता, तब हम इन्हीं में बंध जाते। तंत्र का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वो आपको इन सबसे बाहर निकाले। इसी में ही षटकर्म आ जाते हैं, इसी में ही पंचमकार आ जाते हैं। सब कुछ, सबसे तुच्छ जो चीज आती है सभ्य समाज में, भद्र जनों में, वो भी तुच्छ वस्तु से भी आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यही भगवान की महिमा है, और यहीं पर ही तंत्र, योगिनी तंत्र का भी जो इसकी जो सुंदर बात है वो आती है। अर्थात ये करमाला जो मैंने आपको बताया है, आप किसी भी विधि से करिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। एक छोटी सी बात जो सभी तंत्रों में आती है वो ये है, 100 तो हम यहां पर कर लेंगे, जो इस प्रकार से हम जब चल रहे हैं आगे, ठीक है, तब यहां पर पहुंच करके 10 हो जाएगा। 108 कैसे करेंगे? तब बताया है कि पहला और अंतिम ये आप छोड़ दें, तो यहां से आरंभ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर समाप्त हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो अंतिम और पहला जो पर्व होता है वो छोड़ देना चाहिए। ये ऐसे 100 करके 8 ऐसा कर लेंगे तो ये करमाला आपका जाप हो जाता है। तो ये एक और रहस्य है। परंतु यहीं पर ही देखिए, यहां पर नियम क्या है योगिनी तंत्र में, मैंने जो भी इतना लंबा जो आपसे बात करी, वार्ता करी, उसी को मैं यहां पर योगिनी तंत्र के माध्यम से बता रहा हूं। योगिनी तंत्र में भगवान शिव कहते हैं करमाला जो है ये आप केवल नित्य कर्म जो होता है, नित्य पूजा जो होती है, कोई ऐसा मंत्र है जो आप अपनी नित्य पूजा में करते हैं, तभी आप किसी और माला को छोड़ करके कर माला से जाप करिए। यदि आप कोई संकल्पित साधना कर रहे हैं, साधना के लिए यदि आप कोई संकल्प ले लेते हैं, तब कर माला से जाप नहीं करना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखिए। परंतु यहीं पर ही अगले ही बात पे भगवान शिव कहते हैं, यदि आपके पास में कोई माला नहीं हो, यदि, तब आप कर माला से ही जाप कर लीजिए, कोई दोष नहीं होगा। आप समझ रहे हैं तंत्र कितना स्वच्छंद विचारों का एक ऐसा प्रावधान है हमारे पास, जिससे आपको सिद्धि किसी भी प्रकार से मिल सकती है। धारणा प्रबल हो तभी ध्यान होगा। अब आगे चलते हैं हम, अब हम बात करते हैं मालाओं की। यहां पर भगवान शिव कहते हैं कि वैष्णव मंत्र जो हैं, जितने भी भगवान विष्णु के मंत्र हैं, उन्हें यदि आप तुलसी की माला से जपेंगे तो उसका बहुत अधिक लाभ है। गणपति के जो मंत्र हैं, यदि आप एक गजदंत की जो माला होती है, आज के समय में नहीं उसका प्रयोग करना चाहिए, परंतु यदि आप हरिद्रा की माला से भी कर लेंगे तो उसका भी उत्तम फल आपको मिलता है। भगवती त्रिपुरा सुंदरी के जो मंत्र हैं, वो या तो आप रुद्राक्ष की माला से जपिए या फिर रक्त चंदन की। 10 महाविद्याओं में भगवती धूमावती त्रिपुरा, भगवती त्रिपुरा का हो गया, फिर है भगवती धूमावती। धूमावती के मंत्र धतूरे की माला से यदि आप जपेंगे तो उसका विशेष प्रभाव मिलेगा। यहां पर भगवती बगलामुखी के बारे में बताया है कि कपूर की माला, कपूर की माला से यदि आप मंत्र को जपेंगे तो उसका आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा ही मिलेगा। यहां पर एक बात और करिए, यदि आप महाशंख की माला ले लेते हैं तो आपको सिद्धि अवश्य ही मिलेगी, महाशंख की माला। और यदि आपके पास में महाशंख की माला नहीं है तब आप स्फटिक की माला भी ले सकते हैं, यानी कि स्फटिक की माला भी बहुत अधिक प्रभावशाली होती है भगवती के मंत्रों में, शक्ति के मंत्रों में। अब आमतौर पर हमें लगता है कि माला जो है उसमें 108 मन के ही होने चाहिए, परंतु यहीं पर ही भगवान शिव एक और रहस्य बताते हैं।
वे कहते हैं कि पंचविंशति यानी कि 25 मनकों की माला यदि आप लेते हैं तब आपको मोक्ष प्राप्त होगा। सप्तविंशति यानी कि 27 मनकों की माला से पुष्टि आपको प्राप्त होगी। 30 मनकों की माला यदि आप लेते हैं तब आपको धन प्राप्त होगा। 50 मनकों की माला से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अब बात आती 108, उसमें सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। अब देखिए यहीं पर ही एक और बात आ जाती है। बात जैसे ही हम 108 की करते हैं सभी कामनाओं की पूर्ति, हमारे मन में बात आ जाती है, अरे ठीक है ना, 25, 27, 30, 50 कौन ले, 108 ही ले लेते हैं, सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। यहीं पर ही भगवान शिव एक और बात बताते हैं। वे कहते हैं कि साधना जो है बिना संकल्प के नहीं करना चाहिए। संकल्प के साथ में ही आपको साधना करनी चाहिए। कोई ना कोई संकल्प लीजिए। स्वयं से कुछ नहीं चाहिए तब आप देश हित के लिए लीजिए, समाज के कल्याण के लिए लीजिए, परंतु साधना, क्योंकि आप साधना में उस ऊर्जा, उस परम ऊर्जा को एक जगह पर आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं आप उसे, उसका कुछ तो प्रयोग होना चाहिए। इसी कारण साधना जब आप करने बैठे तो उसका कोई संकल्प जब तक आप नहीं लेते हैं उसको आप नहीं उठाइए। और यदि आप संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प भी बहुत सटीक होना चाहिए। इसी कारण सभी कामनाओं की जब बात होती है तो वो आपको उतना सम्यक फल नहीं देगा। कोई ना कोई एक आप अपनी साधना का संकल्प लीजिए, फिर उसका फल देखिए, फिर बाद में संकल्प बदलिए। आप भगवान की, देवता की शक्ति को देखिए तो सही। हमें सब चाहिए कि कामना करके हम जो देवता की शक्ति हो सकती है, जो त्वरित रूप से काम करती है, हम उसे भी छोड़ देते हैं। हम अपना गोल इतना बड़ा बना लेते हैं। अब पहले देखिए क्या होता है जब आप 27 मनकों की माला से जाप करते हैं, उसका क्या प्रभाव आता है, उसकी ऊर्जा क्या है। तब आपको फल के साथ साथ में आनंद भी आएगा। अब यहीं पर एक और बात भगवान शिव कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यदि अब आपने नियम बना लिया है कि मैं 11 दिनों तक 21 माला का जाप करूंगा, तब वे कहते हैं ना ही एक माला कम और ना ही एक माला अधिक। जितना आपने संकल्प लिया है उतना ही आप जाप करिए, तभी आपको सम्यक फल मिलेगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए। कई बार हो जाता है कि हमारी भावना बहुत प्रबल हो जाती है, 11 का हमने संकल्प लिया है, 21 कर डालते हैं, फिर अगले दिन हम फिर से 11 पर आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो तंत्र के कई सारे और ग्रंथों में भी कहा गया है। 11 का आपने संकल्प लिया है, 11 ही करिए, नियम से करिए। अब हम बात करते हैं यहां पर समय की, कि समय क्या अनुकूल होना चाहिए। तब यहां पर बताया है भगवान शिव ने अर्धरात्रि यानी 12 बजे के बाद, 12 बजे और उसके बाद का समय ये सबसे अधिक बलशाली होता है, बलवान होता है शाक्त और शैव मंत्रों के लिए। परंतु जब आप वैष्णव मंत्र करते हैं, सौर मंत्र करते हैं, तब वो रात्रि में नहीं करने चाहिए। वैष्णव मंत्र दिन में कर लेने चाहिए, शाक्त और शैव मंत्र रात्रि को करने चाहिए। 12 बजे के बाद का समय अधिक अनुकूल रहता है। तो ये एक और समय का नियम आ गया है। यहीं पर ही भगवान शिव कहते हैं कि यदि आपको मुक्ति चाहिए तो फिर आप कृष्ण पक्ष में ही साधना उठाएं। यदि कृष्ण पक्ष में, देखिए यहीं पर ही एक और बहुत सुंदर सी बात आ जाती है। सामान्य रूप से साधनाओं के लिए हम शुक्ल पक्ष देखते हैं, कृष्ण पक्ष को हम अशुभ मानते हैं, परंतु ये अशुभ की जो धारणा है ये आती है भोग, यदि आपको भोग के लिए साधना करनी है तब कहा गया है कि यदि आपको भोग प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको कोई कामना है, कोई ऐसे ही वस्तु की आपको कामना है, तब आप
शुक्ल पक्ष में ही साधना आरंभ करिए। परंतु यदि आपके मन में मोक्ष की कामना है तब आप कृष्ण पक्ष से मंत्रों का जाप आरंभ करिए। फिर कहा गया है ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है, तब यहां पर देखिए और यहां पर नियम बदल गया है। ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो कृष्ण पक्ष की पंचमी से आप किसी भी मंत्र को उठाइए, कृष्ण पक्ष की पंचमी से। और फिर देखिए काल समय सबके नियम बता दिए, परंतु फिर से यहां पर भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति आतुर है, आतुर अर्थात उसके मन में प्रबल भावना है, कोई भी काल कोई भी समय उसके लिए उपयुक्त है, अनुकूल है। इसलिए कहते हैं मंत्र को जपने के लिए नक्षत्र तिथि इत्यादि तो ठीक है, परंतु जब आपका मन उत्साहित है, मन में प्रबल भावना है, तभी से आप मंत्र का जाप आरंभ कर दीजिए, कोई दोष नहीं आता है। अब यहां पर मैं एक और बात बताता हूं, ये छूट गई थी करमाला के समय। हम जब माला से मंत्र जपते हैं तब हम अनुलोम विलोम करते हैं, यानी कि एक बार आपने जपा और आप पहुंच गए उसके सुमेरु तक, फिर हम उसको पलट करके फिर से जपते हैं पीछे की ओर से। करमाला में केवल अनुलोम चलता है, इसमें कोई और नियम नहीं है, केवल अनुलोम चलेगा। एक ही डायरेक्शन में आप चलेंगे, एक ही, पीछे नहीं जाएंगे। यहां से निकल करके आप यहां पर आए, फिर से यहां से यहां, फिर से यहां से यहां पर आकर के उल्टा नहीं जाएंगे। ये एक नियम हमें समझ लेना चाहिए। तो यहीं पर ही अब मैं इस वीडियो को विश्राम देता हूं। कई सारी बातें हमने यहां पर करी हैं, जिसमें योगिनी तंत्र से जुड़े हुए कुछ तथ्यात्मक बातें हमने करी हैं, और साथ ही साथ तंत्र के जो गूढ़ रहस्य होते हैं उसके बारे में भी हमने जोड़ते हुए बातों को कुछ चर्चा करी है। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चर्चा सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी, और यदि ऐसा है तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।